जय शनिदेव भक्तों। कांति कितने दिनों से दुखी है? 20-25 साल हो गया है। कौन है तू? हाँ भाई, आज गई तेरी भैंस पानी में। एक तरीका है, एक विधि है। उस विधि को हम आसान समझते हैं, आसान नहीं है, सामने वाले की मेहनत है। मेहनत क्या है कि ये बहन जी है, मान लिया कितने सालों से परेशान है ये? 2.5-3 साल ज़्यादा है। 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से मतलब पता चला है आपको, आप लेके घूम रहे हो। इससे पहले चुपचाप चीज़ें रहती हैं, फिर माँ से बच्ची में ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही होता है, माँ से बच्ची में, उससे उसमें चलती जाती है चीज़ें, ठीक है ना, और दबाव मारती जाती है। अब ये दुखी है, मान लिया 25 साल से दुखी है। लोग इसी प्रेत को 4 से 5 तरीके से काटेंगे। कुछ लोग जो नाम सुनाएंगे वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि नाम में जो है सात्विक शक्ति रहती है। ना तो उसमें तामस है, ना उसमें राजस है, उसमें क्या है? सत्व का अंश है। तो नाम में सत्व का अंश होता है, उसका प्रभु का अंश होता है, और उस नाम से ही उसकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, और नाम से ही उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, और नाम से ही जो अपनी मलिनता है उसको निकाला जा सकता है। आत्म रूप में आत्मा के साथ जो मलिनता है, जो अग्नि तत्व है, मरने के बाद जल और पृथ्वी यही रह जाता है, और उसके बाद अग्नि वायु आकाश 3 तत्व साथ चलते हैं, जिसमें से अग्नि में ही सारे काम क्रोध मद लोभ मोह आदि समाये रहते हैं। उस तत्व को निकालने के बाद ही आत्मा ऊपर की ओर गमन करता है, वरना तब तक उसकी लिखी रहती है तो वो मंदिरों में बैठ के अच्छा जप करता है। वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि किसी की तांत्रिक की पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब तक अग्नि तत्व है, संसार में मोह माया है, अग्नि तत्व का मतलब यही है। तो वायु आकाश के साथ फिर वो परलोक गमन कर जाता है, लेकिन इस लोक में तब तक रहता है जब तक उसमें अग्नि तत्व है। उस अग्नि तत्व को नाम सुनाए बगैर नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए नाम की महिमा सबसे कठिन है, सबसे ज़्यादा है, और नाम जप करने वालों का काम सबसे ज़्यादा कठिन है। क्या है? कठिन है। नाम जप करके इतने लोगों के प्रेत निकालना ये छोटी बात नहीं है। हम नाम जप कर रहे हैं, अभी भैया आएंगे तो बताएंगे इसको क्या बाकी है, इसको क्या बाकी है, पर ये आज दोनों जो है 90% ठीक हो जाने वाले हैं। ये मनु भैया का वादा है, ये नाम की शक्ति है। ऐसे ही वादा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वादा कर रहे हैं क्योंकि नाम की शक्ति को हम जानते हैं, परिचायक है। हमने नाम से इतना कमाया है, हमने नाम जप जप के इतना कमा लिया है कि हम नाम से एक दिन में बहुत सारे लोगों के प्रेत निकाल सकते हैं। तो जिनके 2 साल 4 साल 6 साल तक के प्रेत है, उनके तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जिनको लगातार 20-25 सालों से है, उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 से 6 बार आना पड़ सकता है, ज़्यादा भी आना पड़ सकता है किसी को। 5 से 6 बार आने का मतलब ये है कि आपको 2 महीने तक आना पड़ सकता है। 5 से 6 बार ऐसे ही तो होते हैं ना, हर 10 दिन में बुलाएंगे तो 1-2 महीने आना पड़ सकता है ना, इस तरह से। तो सत रज और तम तीनों विधि होती है ना, सत रज और तम। तो जो नाम है वो सबसे ज़्यादा सात्विक है। क्या है सबसे ज़्यादा सात्विक? नाम है। इसलिए नाम को ही बोला गया हरिओम तत्सत। क्या बोला गया? हाँ, और बोला गया, क्या बोला गया? सरदारों में क्या बोलते हैं? सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम का मतलब ये है, वही वाहेगुरु का नाम ही सत है। एक और बोला जाता है, जो बोले सोनिहार सत श्री अकाल। सत्य वही है, श्री उसमें है, यानी कि
सब प्रकार की समृद्धियाँ उसमें है, सब प्रकार का धन दौलत उसमें है और सब प्रकार की शक्ति उसमें है। सत श्री अकाल, जो अकाल पुरुष है, यानी कि जिसका कोई काल नहीं है, और जो बोलता है उस नाम को वही निहाल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी नाम हो, क्योंकि वो नाम सत्य है, इसलिए वो निहाल हो जाता है। सत्य कैसे हो जाता है? नाम कोई भी सत्य कैसे हो जाता है? आप किसी भी नाम को सत्य बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बस उसका समझ के। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन को, कि हे अर्जुन, जो किसी को भी पूछता है, वो प्रत्येक नाम में मेरे को ही पूजता है और मैं उसकी श्रद्धा वहीं पे स्थापित कर देता हूँ। आगे ना समझ में। लेकिन अगर वो सत्य को ही पूजेगा, सत्य को ही मानेगा, तो फिर किसका कहलाएगा? उसी का कहलाएगा। उसको समझ के कोई भी नाम रख ले। जैसे किसी ने उसका नाम अल्लाह रख लिया, किसी ने उसका नाम जीसस रख लिया, और सब मूल में उसको मान रहे हैं, तो वो उसी को लग जाएगा और आपको उसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। वैसे भी सभी देवी देवताओं का भी यही है, जब उनकी कोई शरण में जाता है तो जहाँ तक वो पहुँच रखते हैं वहाँ तक उसको पहुँचा देते हैं, उसके आगे ऊपर कर देते हैं, ताकि वो आदमी अपनी गति प्राप्त कर सके। क्या रह गया? इसको 3 प्रेत थे टोटल। 3 प्रेत थे टोटल इस भैया को। औरत एक आदमी। 2 औरत 1 आदमी, आदमी अभी बाकी है। औरत भैया देवताओं ने पकड़ के बंद कर लिया। हाँ। उसकी बात खुली थी, शरीर के बीच में 2 रमे हुए थे, औरत थे आदमी काफी। हाँ। औरत काफी हद तक कट रही है, आदमी अभी पीछे खड़ा है। आदमी पीछे खड़ा है, आदमी मतलब पूरा है। हाँ। तो ये क्या आदमी अघोरी है? भाई दोनों ही देवता टाइप है। दोनों ही देवता टाइप है, मतलब पूजे हुए हैं। पूजे हुए का मतलब जानते हो? जिसने पूजा खा ली आपकी, पहले हमें उसकी पूजा निकालनी पड़ती है उसके शरीर से, उस प्रेत के शरीर से। उसके सारे भोग निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बंधन निकालने पड़ते हैं जो तांत्रिक ने लगाए हुए हैं। और तांत्रिक ने जितने भी भोग दिए हैं, चाहे बकरे की बलि दी है, चाहे मुर्गे की बलि दी है, या अपना खून पिलाया, वे सारे भोग उसके मुंह से वमन कराने पड़ते हैं। उसकी शक्तियों को उल्टा करना पड़ता है, जब जाके वो आदमी उस प्रेत रूपी या उस मलिन देवी देवता से पार पा सकता है। मलिन देवी देवता कैसे हो जाते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे हो जाते हैं जैसे रावण का लड़का असात्विक भोजन देना चाहता था एक देवी को, और हनुमान जी ने उसकी पूजा भंग कर दी। क्या हनुमान जी डर गए थे उस देवी से? नहीं। देवी देवताओं को उस बलि पे चलना पड़ता है, इसलिए तांत्रिक कभी कभी जीत जाता है। ऐसा लगता है कि वो जीत गया, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है वो त्वरित प्रक्रिया होती है। जैसे अपना खून दिया और साथ में बलि दी अपनी, या अपनी तरफ से बकरा दिया, मुर्गा दिया, बहुत सारे सूअर की भी बलि देते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों की बलि देकर हम उस देवी देवता को तीव्र कर देते हैं, त्वरित गति कर देते हैं उसकी। ठीक है ना? जैसे रावण ने 10 शीश दिए, अब वो तो व्यर्थ तो नहीं गए ना रावण के शीश। इसी प्रकार से देवी देवताओं को दिया हुआ कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है, और फिर हम उस देवी देवता को बाध्य कर देते हैं उसका वो काम करने के लिए। अब जब वो काम करता है वो देवी देवता, तो वो मलिनता में आ जाते हैं, जबकि वो हैं सात्विकी। ठीक है, जब सात्विक भाव से उनको पुकारा जाएगा तो वापस वो उसी गति में आ जाएंगे और तुरंत के तुरंत अपनी सात्विकी ग्रहण कर लेंगे, जब कोई उस रूप में उसको पुकारेगा। जैसे मान लिया मशानी माता है, उनको बुरे रूप में भी भेजा जाता है, लेकिन अच्छे के लिए भी भेजा जा सकता है। बुलाकी है, उसको बुरे रूप में भेजा जाता है, लेकिन कोई अच्छा भी करा सकता है मेरे जैसा। बॉडी के बीच में 3 मरकज दूध है, आगे चुड़ैल कटेगी, नीचे के ऊपर थोड़ा सा बर्फ पड़ रहा है। तो ये आदमी प्रेत है, कह रहा है कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। असल में मायने में भैया कम से कम ये अपने 52 रूप चेंज कर सकता है। ये अघोरी टाइप भी नहीं है। कहने का मतलब भैया पूरा नाथों में से एक नाथ है ये। जो चुड़ैल थी उसने काले का रूप धारण कर रखा, लेके भोग लेके कभी भी आएगी तो जीभ निकाल के आएगी। इसकी आंखें भारीपन महसूस आती है, तो कहने का मतलब बातों में जलन होती है, कलेजा पूरा पकड़ के रख रखा, हार्ट बीट जब मर्जी तेज हो जाती है। इसका कोई काम नहीं बनता, कोई भी नहीं काम बने देते। सबसे ज़्यादा सर पे भारीपन महसूस रहता है, क्योंकि आदमी प्रेत हमेशा सर पे ही रहता है। आदमी प्रेत हमेशा सर पे ही रहता है। आज की प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इनको काफ़ी टाइम हो गए, 5 साल तो हर जगह दिखाते हुए घर में भी कर रहे हैं काफ़ी पूजा पाठ। जितने भी उलझन है, जितना घर में कर रहे हैं, उसी को सारा ख़राब कर रखा है इन्होंने। पिछले 28 साल से प्रॉब्लम है फैमिली में। आदेश तो मैंने दे दिया, आदेश मानता तो चला जाता बच्चा। इन लोगों को दिखाने के लिए कभी ये बजरंग बली बन जाता, कभी क्या बन जाता। जैसे गधा गुब्बारा हुआ है।
ये सारे रूप इसलिए धारण कर रहे हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इसने भी काफ़ी सेवा करी है, इसने इसने पूजा सेवा पाठ करी। करी है, इसके माइंड में वही धारण होता है, प्रेत वही रूप रख के आ जाता है जो इसने करा हुआ है। जिसका भी देवता का इसने भजन किया है वो वही रूप धारण कर लेता है। अब ये खुद बताएगा। चल नीचे आँख में देख, कांति पूजा है बे क्या होता है? मरघट काली महाकाल गुरु गोरखनाथाय नमः। मरघट काली महाकाल गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम मरघट काली महाकाल गुरु गोरखनाथाय नमः। काफ़ी टाइम हो गया है। नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, चल माँ काली का आदेश है, नीचे जा, नीचे जा, माँ काली का आदेश है। कितने टाइम पूजा की है? नीचे जा, चल, माँ काली का आदेश है। कितना टाइम पूजा की है? भाई माँ काली के भगत रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, मरघटाली के। हाँ तो फिर तू मानता तो मान जाता। ये इसने किसकी भक्ति किया है? ये किसकी भक्ति करता है? ये भी मरघट काली की करता है। बाबा गोरखनाथ काला पीर की। काला पीर पीरा का पीर है। भैया इसको क्या कर रखा है, किसी ने इसे या इलाज कराने के लिए गया, जैसे किसी ने गुरु बना रखा, दोनों में से एक काम हो सकता है। इसको किसी पतासे के बीच में लौंग डाल के, कहने का मतलब माता के नाम के दे रखे, इसने खा ली, वही इसके पेट के बीच में जगह बन रही है। जो खाली पतासे में है बता देगा। लोगों के साथ पतासा खाया है? बहुत कुछ खाया। बहुत कुछ खा लिया। गुरु बनाया था या क्या कहते, किसी के पास गया था ठीक होने? गया था जी, बाबा गोगा जी महाराज का चेला है, बोला कर दूँगा ठीक। मैं बोला चल भाई, इतने धक्के खा लिए उस दौर, अभी 1 साल धक्के खाए जी। फिर उसने मेरे पास तो दूसरी बार आया ना तू आज। हाँ गया दूसरी बार, पहले वहाँ मिला था छावला। हाँ, पूछ के गया था। हाँ, फिर उसने बड़ा बुरा हाल कर दिया। नाकी में करण जो था नाके में, और नाक की टट्टी। फिर शादी से ऊपर तक का रह गया, बाकी नीचे चुड़ैल कट गया पूरे। मतलब ये है, समय लग सकता है किसी में, इसको 2 से 3 बार आना पड़ सकता है, लेकिन कोई केस ऐसा नहीं है जो ठीक ना हो। बात आपके धैर्य की आती है। अब इतनी भीड़ में मैं जितना समय दे सकता हूँ उतना समय फिर भी देता हूँ। एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों का जप किया जा सकता है और 25 लोगों को फ्री किया जा सकता है एक दिन में 4 घंटे के अंदर। लेकिन वो एक दिन में 4 घंटे जो है वो 3 बार ऐसा जप करना पड़ेगा, यानी कि 12 घंटे 25 लोगों को देने पड़ेंगे, तब जाके 25 लोग ठीक होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आते ही क्रिया लिखाते ही अपनी क्रिया में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ मुझे क्रिया करने के बाद भी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो मेहनत है, इस मेहनत को करने के लिए संसार में कोई तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ खुद नाम जपो, खुद नाम जप के अपनी नेक कमाई करो, और फिर उस नाम को इतना बढ़ावा दे दो कि आपके शरीर का इतनी ऊर्जा हो जाए, इतनी ओरा हो जाए कि मनु भैया पे किसी भी प्रेत का कोई वश नहीं चल सकता। मैंने नीचे से कमाया है, ऊपर से नहीं कमाया। मैं ऐसे ही नहीं उतरा था, मैं आपकी तरह साधारण था, प्रेतों से मैं भी डरता था, लेकिन मैंने इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मेहनत की है। क्यों? क्योंकि मुझ पर भगवान की कृपा हुई, और जब कभी मुझे प्रेतों ने तंग किया तो साक्षात स्वयं ही आ गए शनिदेव महाराज। एक बार हंटर लेके आ गए, और एक बार उसकी द्रुत गति से उसकी शक्ति आ गई बहुत तेज़ी के साथ। इसके बाद मैं इस फील्ड में कूद पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं एक बार सोचता था, जब छोटा था, एक बार मैं बालाजी गया था, तब किसी बहन ने मुझे कहा कि ये पत्थर उठा के मेरी छाती पे रख देना। वो पत्थर तो मैंने उसकी छाती पे रख दिया, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत डांटा। लेकिन मैं वहाँ ये भाव मेरे मन में आया कि इनसे शादियाँ कौन करेगा जिनके बाल ऐसे खुले घूमते हैं। अगर इस लड़के की यही सिचुएशन रही तो इसके घर को कौन पालेगा, इसकी व्यथा कौन समझेगा, इसके परिवार को कौन देखेगा। इसके बच्चे भी होंगे, शादीशुदा है ना ये, बच्चे भी होंगे। अगर ये इसी तरह दुखी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पकड़ेगा, 15 साल पकड़ेगा, मर जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इसने झेल लिया तो फिर इसके संसार को कौन देखेगा। तो मुझे इस एक आत्मा का आशीर्वाद चाहिए,
और आप जैसी हजारों लाखों आत्मा का आशीर्वाद चाहिए जब तक मैं इस पृथ्वी लोक पर हूँ, क्योंकि मर सबने जाना है, मिट सबने जाना है। स्थिर यहाँ कोई नहीं है, एक ईश्वर के अलावा कभी भी कोई भी तत्व स्थिर नहीं है आपके आत्म तत्व के अलावा, क्योंकि वो उस ईश्वर की ही संतान है, उस ईश्वर का ही अंश है, कोई भी स्थिर नहीं है। तो हमें उस तत्व की स्थिरता को देखते हुए इस संसार को माया का जाल बांधते हुए इस संसार से हमें बाहर रहना पड़ेगा। और वो बाहर रहने का तरीका केवल मंत्र जाप है। नाम में ही सबसे ज़्यादा शक्ति है। वो नाम ही नाम लेते लेते आपके अंदर से उजागर हो जाता है, आपकी सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है, तब आपकी सारी कुंडलिनी शक्ति खुल जाती है, आपके सारे चक्र खुल जाते हैं और नाम ही आपको सुनाई देता है। जिस नाम को सुनाने के लिए राधा स्वामी कहते हैं कि आपको दाहिने कान से नाम सुनना है। तो बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे पंथ भी हैं जो आपको सच्ची राह भी दिखाते हैं, लेकिन उन राह पे चल के सारे लोग पार नहीं उतरते हैं। जो कुछ थे, जो बिरला होते हैं वही पार उतरते हैं, जो बिरला नहीं होते हैं वो भी पार नहीं उतरते हैं। लेकिन मनु भैया ने इन भूत प्रेतों के माध्यम से आपके पास ऐसा तरीका खोज निकाला है, क्योंकि आदमी दुख में ही भक्ति करता है, इस दुख में ताकि आप भक्ति कर लो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर लो और इसके अलावा अपने तत्व को बढ़ावा दे लो, अपनी शक्तियों को जो है संतुलित कर लो, बैलेंस कर लो और अपनी हर तरह की पावर को जो है मजबूत कर लो, जिससे भगवान की कृपा सदैव आपके साथ रहे। जय श्रीदेव भक्तों।